आ जाओ साहब, सबसे पहले हम बात करें इस बारह को लेकर के, तो ये तो हो गया आपके जिला दर्शन, और ये जिला कौन सा है, बारह। सबसे पहली चीज तो यहाँ से आ जाती है कि गुरुजी इसके इतिहास की चर्चा करते हैं कि सर इसका इतिहास क्या रहा है। इसके इतिहास की बात करें मेरे गुरुकुलों, तो जैसे ये तो अपना राजस्थान है, ये तो अपना क्या है, राजस्थान है, और इस राजस्थान के अंदर 12 है कहां पर, और उसके बाद आता है किसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो इस राजस्थान के अंदर ये जो आपका इलाका आता है, इस क्षेत्र की बात करें, यहां पर अपना एक डिस्ट्रिक्ट आता है और इसी डिस्ट्रिक्ट का नाम है 12। तो ये जो 12 है, सबसे पहली बात तो यहां से आती है कि गुरुजी यदि ये पूछा जाए कि गुरुजी इसका स्थापना किसके द्वारा की गई, यदि ये पूछा जाए कि गुरुजी इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो मेरे भाई इसकी स्थापना आ जाता है कि 14वीं या 15वीं शताब्दी के अंदर। ऐसा कहा जाता है कि 14वीं या हम बात करें आपके 15वीं शताब्दी में, 14वीं या 15वीं शताब्दी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो की गई थी, ये की गई थी आपके सोलंकी जो राजपूत शासक थे, या सोलंकी शासकों के द्वारा, या सोलंकी राजपूत शासक जो थे उनके द्वारा, सोलंकी जो राजपूत शासक थे उनके द्वारा। तो सीधा सीधा प्रश्न आता है कि 12 की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, तो कहा जाता है कि 14वीं और 15वीं शताब्दी के अंदर जो आपके सोलंकी राजपूत शासक थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। एक तो यहाँ से आ जाता है। इसके अलावा इसी इतिहास की बात करें तो यहाँ से आ जाएगा कि प्राचीन समय के अंदर, एक यहाँ से आ जाएगा कि प्राचीन समय में क्षेत्रीय नाम, प्राचीन समय में क्षेत्रीय नाम की बात करें, प्राचीन समय में क्षेत्रीय नाम का मतलब है कि प्राचीन समय में इस 12 को किस क्षेत्रीय नाम से पुकारा जाता था। तो मेरे भाई प्राचीन समय के अंदर इस 12 को कहा जाता था आपके हाड़ौती प्रदेश। इसको क्या कहते थे, हाड़ौती प्रदेश, क्योंकि कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ की बात करें तो इसे प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे, हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये बात यहां से आ जाती है। उसके बाद में एक यदि हम बात करें इसी 12 को लेकर के आता है आपके उपनाम की, गुरुजी इसका कुछ दूसरा नाम भी है क्या, जी हाँ, जैसे इसे एक तो कहा जाता है आपके वराह नगरी कहा जाता है। इसी 12 की बात करें, एक तो इसे कहा जाता है आपके वराह नगरी कहा जाता है, और इसके अलावा एक इसे कहा जाता है मसालों की नगरी, वराह नगरी, और एक इसको क्या बोलते हैं, मसालों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो यदि हम थोड़ा सा इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना कहते हैं कि 14वीं या 15वीं शताब्दी के अंदर सोलंकी जो राजपूत शासक थे उनके द्वारा की गई। यदि हम प्राचीन समय में इसके क्षेत्रीय नाम की बात करें तो उसको कहते थे आपके हाड़ौती प्रदेश कहा जाता था। और यदि हम बात करें कि गुरुजी एक इसके उपनाम आ जाते हैं, तो इसके उपनामों की बात करें तो इसको कहते क्या है बेटा, इसे वराह नगरी की बात करें या इसे मसाला नगरी की बात करें, इस नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा यदि हम बात करें, अब चलते हैं थोड़ा सा और भी आगे, चलो आगे देखें। अब आ जाते हैं इसकी भौगोलिक स्थितियों की बात करें, भौगोलिक स्थिति, जी हाँ, नेक्स्ट आ जाता है इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें। और भौगोलिक स्थिति का मतलब है कि कहां पर है और इसके अंदर वर्षा वगैरह कितनी होती है और ये किस भौतिक प्रदेश के अंदर हिस्सा आ जाता है। देखो भाई जी, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर राजस्थान का एक मैप बना लेते हैं। ये तो अपना हो गया राजस्थान का मैप, और इस राजस्थान के मैप में ये पहले तो ये देखते हैं कि अपना 12 है कहां पर। तो इस राजस्थान के अंदर ये जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, यहाँ पर स्थित है अपना डिस्ट्रिक्ट 12, यहीं पर डिस्ट्रिक्ट है 12। तो ये 12 हो गया, और इस 12 को लेकर के भौगोलिक स्थिति की बात करें, सबसे पहले तो आ जाएगा कि ये राजस्थान का 28वां जिला था, क्योंकि राजस्थान के अंदर प्रारंभ के अंदर जब जिले बने थे तो उनकी संख्या थी 26, और उसके बाद में धीरे धीरे राजस्थान के अंदर 27, 28, 29, 30, 31, और अच्छा मैं दिख नहीं रहा क्या, सॉरी भाई जी, राजस्थान के अंदर धीरे धीरे जिले बने। यहाँ पर 27वां बना, 28वां बना, 29वां बना, 29वां बना, ऐसे जिले बनते गए, और उसके बाद जिले बनते बनते 50 बन गए, और वापस से कम होने लगे, तो कम होते होते 41 के ऊपर भी आ गए। तो यहाँ से आपका आता कि जो 12 जो है ये राजस्थान का 28वां जिला है। और इसकी बात करें तो ये जिला आपका बना था 10 अप्रैल वर्ष 1991 को। जी हाँ, 10 अप्रैल वर्ष 1991 की बात करें, 10 अप्रैल 1991 को 12 की स्थापना की गई थी। और ये प्रश्न भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर, है ना भाई, ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि 12 की स्थापना कब हुई थी। उसके बाद में यदि हम इसी 12 को लेकर के बात करें कि गुरुजी किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, यदि हम भौतिक प्रदेश की बात करें तो मेरे गुरुकुल ये आ जाएगा आपके दक्षिणी पूर्वी पठार का हिस्सा, क्योंकि राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं और उनमें से ये किसका हिस्सा है, दक्षिणी पूर्वी पठार का हिस्सा आ जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पर एक यहाँ से हम बात करें कि गुरुजी संभाग की बात करें कि किस संभाग का हिस्सा है, तो ये संभाग हो जाएगा आपके कोटा, क्योंकि यहाँ पे कोटा संभाग है, और कोटा के अंदर आपके 4 जिले यहाँ पर आ जाते हैं। सब कोटा के अंदर आपके 4 जिले आ जाते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ की बात करें, ये यहाँ से आ जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें कि गुरुजी यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, तो मेरे बच्चों यहाँ पे वर्षा होती है 90 से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक। वर्षा कितनी होती है, 90 से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक। यदि हम यहाँ पर जलवायु की बात करें कि यहाँ पे जलवायु कैसी पाई जाती है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पर अपनी पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। लेकिन इस जलवायु के अनुसार, ये तो सामान्य वर्गीकरण था, लेकिन यदि यहाँ पर ऐसा पूछा जाए ना भाई, यदि यहाँ पर ऐसा पूछा जाए कि बताओ यहाँ पे जलवायु कैसी है, और यदि ये पूछा जाए किसके अनुसार, तो कोपेन के अनुसार यहाँ पर AW जलवायु पाई जाती है। कोपेन के अनुसार आपके यहाँ पर AW जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें, एक आ जाता है इसकी स्थिति की बात करें कि गुरुजी इसकी स्थिति कैसी है, तो ये आपके अंतर्राज्यीय सीमा के ऊपर स्थित है। अंतर्राज्यीय की बात करें, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, ये जो है ये आपके अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। और अंतर्राज्यीय सीमा पर भी किसके साथ सीमा बनाता है, MP के साथ। ये भी याद रखना कि भाई अंतर्राज्यीय सीमा के ऊपर स्थित है और MP के साथ सीमा बनाता है। अच्छी बात है साहब, MP के साथ सीमा बनाता है
है ना, किसके साथ सीमा बनाता है, एमपी के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद यदि हम बात करें गुरुजी यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो मेरे गुरुजी यहाँ पर मिट्टी जो हो जाएगी ये हो जाएगी आपके काली मिट्टी। यहाँ पर मिट्टी कैसी है, काली मिट्टी। यदि हम यहाँ पर वनस्पति की बात करें कि गुरुजी यहाँ पर वनस्पति कैसी आ जाती है, तो यहाँ पर आपके सागवान वनस्पति कह सकते हैं, सागवान वनस्पति, क्योंकि बारिश वर्ष अच्छी होती है तो यहाँ पर सागवान वनस्पति कह दे, या मैं ऐसे भी कह सकते हैं चौड़ी पत्ती वन, चौड़ी पत्ती वन की बात करें वो आपके यहाँ से पाए जाते हैं, चौड़ी पत्ती वाले वनों की बात करें वो आपके यहाँ से पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें गुरुजी और भी कुछ बातें हैं क्या, है ना। यदि इसके अलावा हम बात करें गुरुजी यहाँ पर कृषि की बात करें, गुरुजी यहाँ पर कृषि भी होती है क्या, जी हाँ कृषि होती है। और यहाँ पर आपके मुख्य रूप से व्यापारिक जो फसलें हैं, व्यापारिक फसलें वो बोई जाती हैं, चाहे खरीफ की हो रबी की हो। और इन व्यापारिक फसलों के अंदर आपका आ जाता है मसाला, अर्थात मसाला। और इस मसाले का सर्वाधिक उत्पादन जो है ना वो आपके 12 में ही होता है। तो यहाँ पर व्यापारिक किस्म की जो व्यापारिक जो फसलें हैं वो ज़्यादा बोई जाती हैं। व्यापारिक फसलों का मतलब है कि सामान्यतः रबी और खरीफ के अंदर वो फसलें जिनको बेच करके एक किसान अपनी इनकम की प्राप्ति कर सके वो आपके यहाँ से आ जाता है, और वो जो है उसी को लेकर के आता है। तो यहाँ पर मसालों का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मसाला नगरी। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते जी भाई, क्या बात है, ऑफलाइन बैच से लाइव देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश जोगर आप। चलो बढ़े आगे गुरुजी। इस भौगोलिक प्रदर्शन में और भी है क्या, और भी हैं सब 2-4 बातें। जैसे ये तो हो गया आपका राजस्थान कि गुरुजी यहाँ पर और क्या क्या आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, एक ये आपका डिस्ट्रिक्ट है 12, इसी की तो बात कर रहे हैं, ये आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया 12। और इसी 12 की यदि बात करें तो यहाँ पर यदि इसकी बात करें कि गुरुजी किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो आप लोग क्या बोलोगे, दक्षिणी पूर्वी पठार। और इस दक्षिणी पूर्वी पठार की बात करें, ये जो आपका दक्षिणी पूर्वी जो पठार है ना मेरे भाई, इसको 2 भागों में बांटा गया है। दक्षिणी पूर्वी पठार की बात करें, यदि हम इस दक्षिणी पूर्वी पठार के उप विभाजन की बात करते हैं, उप विभाजन की बात करें, तो इसका उप विभाजन जो किया गया है ये 5 भागों में किया गया। इसका उप विभाजन 5 भागों के अंदर किया गया। और वो 5 भाग कौन कौन से, जैसे एक तो आपके यहाँ पर आता है जिसका नाम है आपके शाहाबाद उच्च भूमि, पढ़ा है ना, शाहाबाद उच्च भूमि की बात करें, एक तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। जी हाँ, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गुरुजी अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की बात करें, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, एक आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ से आपके पढ़ा होगा झालावाड़ का पठार, एक आपने पढ़ा होगा यहाँ पर झालावाड़ का पठार पढ़ा होगा। तो एक आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पर चंबल मैदान, चंबल मैदान की बात करें ये पढ़ा होगा। तो एक आप लोगों ने पढ़ा होगा डग गंगधर प्रदेश, डग गंगधर प्रदेश। ये 5 भाग आप लोगों ने पढ़ के आए हो। जी हाँ 5 भाग। इनमें से यदि मैं गुरुजी इसकी बात कर रहा हूँ तो इनमें से एक हिस्सा जो है वो आपके 12 के अंदर आ जाता है। और उसमें वो कौन सा आता है, वो आता है आपके शाहाबाद उच्च भूमि की बात करें, ये आपके कहाँ पर है, 12 के अंदर है। और शाहाबाद उच्च भूमि की बात करें, एक तो आ जाएगा, इसी की बात कर रहा हूँ शाहाबाद उच्च भूमि के अंदर ही, एक तो आ जाएगा कि यहाँ पर अपनी सहरिया जनजाति निवास करती है, सहरिया जनजाति निवास स्थान, सहरिया जनजाति निवास स्थान की बात करें, सहरिया जनजाति निवास स्थान की बात करें, वो कौन सा आता है आपका शाहाबाद उच्च भूमि की बात करें, है कि नहीं है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, तो शाहाबाद उच्च भूमि सहरिया जनजाति निवास स्थान यहाँ पर आ जाते हैं। इसके अलावा जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, इनमें से एक आपके पहाड़ियाँ हैं जो पहाड़ियाँ आपके 12 के अंदर हैं। और उन पहाड़ियों का नाम है रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं क्या, रामगढ़ की पहाड़ियां। जी हाँ रामगढ़ की पहाड़ियां। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का कुछ पहाड़ियां हैं जो आपके 12 में है, जिसका नाम क्या है, रामगढ़ की पहाड़ियां। जी बेटा काफी बुक बेटा 3000 प्रश्न वाले, रामगढ़ की पहाड़ियां। जी हाँ दिलसुख सैनी, जी बेटा रामगढ़ की पहाड़ियां। और ये रामगढ़ की पहाड़ियां कहाँ पर है, 12 के अंदर। और यदि हम इनकी आकृति की बात करें तो इन आकृति कैसी है, घोड़े के नाल नुमा, घोड़े की नाल नुमा है। और घोड़े की नाल नुमा होने के कारण से आपको पता है ये जो रामगढ़ की पहाड़ियां, इन्हें कहा क्या जाता है, इन्हें कहते हैं हॉर्स शू की पहाड़ियां। इनको कहते हैं क्या है, हॉर्स शू की पहाड़ियों के नाम से इससे जाना जाता है। इसको क्या बोलेंगे, हॉर्स शू की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है ना, ये आपके यहाँ से आ जाएगा। तो एक इनको क्या बोलेंगे, हॉर्स शू की पहाड़ियां, ये भी आपके यहाँ से आ जाती हैं। तो ये कुछ बातें हो गई यहाँ से। इसके अलावा यदि हम बात करें गुरुजी और आगे चलें, क्या कहा पता नहीं बेटा जी, आगे देखो गुरुजी। और यहाँ पर क्या जाता है गुरुजी, एक यदि हम इसी 12 की बात करें गुरुजी, यहाँ पर और भी कुछ है क्या, तो बेटा एक यहाँ पर आपके अभयारण्य है। तो 12 के अंदर एक आपके यहाँ पर क्या जाएगा, अभयारण्य। और इस अभयारण्य का नाम क्या है, इसका नाम है आपके शेरगढ़ अभयारण्य। इसका नाम क्या है, शेरगढ़ अभयारण्य। तो एक इसका नाम हो जाएगा आपका शेरगढ़ अभयारण्य, शेरगढ़ अभयारण्य, शेरगढ़ अभयारण्य। सरकार की जिम्मेदारियां होनी चाहिए कि तुमसे नहीं हो सकता। क्या इससे पहले कोई गवर्नमेंट आई नहीं कि 6 पारी में पेपर करवा रहे हो, और जब 6 पारी में पेपर करवा रहे हो तो पेपर का लेवल 1 रखो। डिलीट कर रहे हो 4 में, किसी में 4 डिलीट कर, किसी में 1 डिलीट कर, बच्चे गलती थोड़ी ना, बच्चे बेचारे अपनी मेहनत कर रहे हैं और तुम नालायक चोर चक्के टाइप के लोगों ने बच्चों की जिंदगी खराब कर दी।
100% चोर चके हैं बेटा, करप्ट हैं, 100% चोर है, कोई रोकने वाला नहीं उनको साहब। पेपर चोरी की पेपर बेचे 100%, हर पेपर बेचे उन्होंने। पता क्या किया उन्होंने सरकार को दे दिया, यदि ऊपर बैठा अधिकारी होगा, है ना। देखो जिम्मेदारी यही है, पेपर बनाने वाला जिम्मेदार है, पेपर बनाने वाला जिम्मेदार है और पेपर बनाने वाली एजेंसी जिम्मेदार है। मतलब हमसे कहें कि भाई इसमें मैं कहता हूँ जी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिम्मेदार है, भजनलाल शर्मा जिम्मेदार नहीं है। मैं पहले वाले पेपरों में कहूँ कि अशोक गहलोत जिम्मेदार था, गहलोत जिम्मेदार नहीं था। ये नालायक जो उनके साथ बैठे थे चमचे, वो है साहब। गंवार कह दो, अनपढ़ कह दो, चोर चक्के कह दो, है ना। मतलब जजों के घरों से पैसे निकल रहे, बता, जजों के घरों से पैसे निकल रहे हैं, जिनके हम लोग उम्मीद करते हैं कि जज तो एक सही तरीके से न्याय करेगा साहब। जजों के घरों से पैसे निकल रहे हैं, अनपढ़ लोग यहाँ बैठे हैं। आरपीएससी के अंदर आज भी चोर मेंबर है उसके, चोर मेंबर है उसके, आज भी चोर मेंबर है साहब। जिनके पेपर में लिख में नाम आए तो मैं नाम लूंगा तो किसी की मिर्ची लगेगी। और वो आज भी बैठे हैं, क्यों? पार्टी के सपोर्टर हैं। जो कांग्रेस के सपोर्टर थे तो कांग्रेस के टाइम बैठे थे, जो बीजेपी के सपोर्टर चोर हैं वो बैठे हैं, बैठे चोरी है वहां पर अभी भी, 100% बैठे चोर हैं सब। पहले कांग्रेस के सपोर्टर चोर बैठे थे, आज बीजेपी के सपोर्टर चोर बैठे हैं, और सब एक ही है। आ जाओ शेरगढ़ अभयारण्य की बात करें, इसको कहा क्या जाता है? इसको कहते हैं आपके सांपों की शरण स्थली, शरण स्थली। ना उनको पढ़ाई से कोई मतलब है, शिक्षा का बंटाधार कर दिया खराब, पेपर बनाने उनको आते नहीं। पढ़े लिखों को तो मतलब ही नहीं है, अरे को पढ़े लिखे ईमानदार आदमी को दो, ठीक है चल रहा है। मतलब अंधेरी नगरी और चौपट राजा, अब तो ये कहानी हो रही है जिसको जितना लूटना है लूट लो, जिसको जितना लूटना है ना वो लूट लो, मौका नहीं मिलेगा साहब। जिनके हाथ कुछ नहीं आया वो रह गए, जो लूट सकता है वो लूट लो, ये कहानी है। जी सांपों की शरणस्थली है, और एक परवन नदी के किनारे पर है, परवन नदी। जी यदि पूछा परवन नदी के किनारे पे परवन नदी किस अभ्यारण्य से होकर के गुजरता है तो यहीं से आ जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी। इसके अलावा एक यदि हम बात करें गुरुजी यहाँ पर और क्या है इसी 12 में, एक आपके यहाँ पर है आपके रामगढ़ क्रेटर, रामगढ़ क्रेटर है, यहीं पर आपका क्या है रामगढ़ क्रेटर है। और रामगढ़ क्रेटर की बात करें तो आ जाएगा कि ये जो है ये अपने देश की पहली जियो हेरिटेज साइट है, जियो हेरिटेज साइट है, देश की पहली जियो हेरिटेज साइट है साहब, जियो हेरिटेज साइट है, देश की पहली जियो हेरिटेज साइट है। कहां पर? 12 में। एक यदि हम गुरुजी और बात करें, गुरुजी और कुछ भी यहाँ पर है क्या जी? एक इस 12 में यदि चट्टानें पूछी जाए कि गुरुजी यहाँ पे चट्टानें कौन सी पाई जाती हैं, तो यहाँ पर पाई जाती है आपके आग्ने चट्टानें। जी ये तो इसकी कुछ भौगोलिक बातें हो गई। अब चलते थोड़ा सा आगे। एक बच्चे ने क्या कहा, आपकी वीडियो ढंग की आने दो सब, आप सब किस प्रकार के टीचर एक वीडियो बना कर बना रहा हूँ, ईडी आ जाएगी। नहीं मुझे ईडी से क्या फर्क पड़ता है भाई, मैं उत्कर्ष के बिहाफ पे भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो मेरे पर्सनल दिल की भड़ास निकाल रहा हूँ, ये तो मेरी पर्सनल दिल की भड़ास है। सही बात तो है कि मेरे दिल की भड़ास है साहब ये, क्योंकि ऐसे भुगत भोगी मैं भी रहा होगा कभी ना कभी, ऐसा भुगत भोगी कभी ना कभी तो मैं भी रहा हूँ मेरे भाई, है ना। और मेरे ईडी फीडी से क्या फर्क पड़ता है, मैं कौन सा भाई 2 नंबर के पैसे आते मेरे, है ना भाई। मेरा ऐसा तो है नहीं कि मेरे 2 नंबर के पैसे आते कि मेरी ईडी आ जाएगी, मैं तो मेरा ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, मेरा काम पढ़ाने का है ना। लेकिन हाँ जो हुआ ये गलत हुआ था, ये था सब। चलो अब आता है आगे बढ़ते हैं गुरुजी, यहाँ के सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करें गुरुजी क्या क्या आ जाता है। तो ये तो हो गया आपका राजस्थान। अब यहाँ पे देखते हैं सर 12 की बात करते हैं पहले, ये आपका यहाँ पर है 12। इस 12 के अंदर और क्या क्या है, इस 12 के अंदर यदि हम सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करें तो आपके यहाँ पर एक आता है शाहबाद का किला, है क्या? एक आपके यहाँ पर आ जाएगा शाहबाद का किला, जी शाहबाद का किला 12 में, शाहबाद का किला। यदि हम बात करें गुरुजी है कहाँ पर, तो ऐसे कहते हैं कि एक यहाँ पर भामती की पहाड़ियाँ हैं, भामती की पहाड़ियाँ, और इन्हीं भामती की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है आपका शाहबाद का किला, भामती की पहाड़ियों का है और यहीं ऊपर है। एक ये कहते हैं कि ये जो शाहबाद का किला है इसके अंदर 18 तोप रखे हुए हैं, यहाँ पर 18 तोप है सब। और इन 18 तोपों की यदि हम बात करें, ये जो 18 तोप हैं, इन 18 तोपों में से यदि ये कहा जाए सबसे बड़ी तोप कौन सी है, नवलखा तोप है। इन 18 तोप है और इन 18 तोपों में से यदि सबसे बड़ी तोप की बात करें, सबसे बड़ी तोप तो उसका नाम है नवलखा तोप, उसका नाम आ जाएगा आपके नवलखा तोप जो है ये सबसे बड़ी तोप है सब, नवलखा तोप। इसके अलावा जैसे यहाँ पर इसी शाहबाद के किले की बात करें, इसी के अंदर आपका और यदि हम बात करें गुरुजी यहाँ पर क्या है, एक आपके यहाँ पे सावन भादो महल है, सावन भादो महल की बात करें वो भी आपके यहीं पर है, सावन भादो के जी है क्या, सावन भादो महल, जी जी बहुत बढ़िया शाबाश। एक यहाँ पर क्या, इसी के अंदर एक झरना भी है, इसी के अंदर आपका एक झरना भी है।
तो ये कुछ बातें यहां से आ जाते हैं जो आपके इस शाहबाद के किले को लेकर के आती हैं। जी हाँ, चलो आगे देखो गुरुजी और क्या है यहाँ पर। एक आपके यहाँ से आ जाएगा, इसी की बात करें तो सीता माता का मंदिर है जी। यहीं पर आपके एक आ जाता है सीता माता का मंदिर। सीता माता मंदिर की बात करें और गुरुजी सीता माता के मंदिर की बात करें, ये कहाँ पर है? सीताबाड़ी में। ये कहाँ पर है? तो आपके सीताबाड़ी के अंदर। सीता माता के मंदिर की बात करें, ये हो जाएगा आपके सीताबाड़ी में जी। और यहाँ पर मेला लगता है सब। इस सीता माता के मंदिर की बात करें, यहाँ पर मेला लगता है ना, और उस मेले को कहा जाता है सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला, इसको क्या बोलेंगे? सीताबाड़ी का मेला। और इस सीताबाड़ी के मेले को लेकर के तो पता होना चाहिए आपको, पहला कब लगता है? ये ज्येष्ठ अमावस्या को, मतलब जेठ का जो महीना आएगा ना, ज्येष्ठ अमावस्या, ज्येष्ठ महीने की बात करें, ज्येष्ठ अमावस्या की बात करें, अमावस्या, इस ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। और इसे कहा क्या जाता है? तो आपके इस बारामिक जनजाति जिसका नाम है सहरिया जनजाति, इसे कहते हैं सहरिया जनजाति का कुंभ। इसको कहा जाता है आपके सहरिया जनजाति का कुंभ। इसको क्या बोलते हैं? सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। जी हाँ, सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं सब। ये यहां से हो जाएगा। और बताओ यहाँ पे एक इसी सीताबाड़ी में आता है कपिल धारा का मेला। एक आपके यहाँ पर आ जाएगा कपिल धारा का मेला। इसी 12 में एक आ जाएगा आपके कपिल धारा का मेला। और एक कपिल धारा का मेले की बात करें तो ये भी आपके कहाँ लगता है? सीताबाड़ी में। कपिल धारा का मेला ये भी सीताबाड़ी में लगता है सब। और कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को। ये कब लगता है? तो याद रखना, ये लगता है आपके कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को, जी जी, ये लगता है आपके कार्तिक पूर्णिमा को। और चलिए आगे, हाँ जी, और देखते हैं गुरुजी इस 12 में क्या है। आगे बढ़े तो ये तो हो गया अपना राजस्थान। और इस राजस्थान के अंदर यहाँ पर आपका छोटा सा स्थान है और ये डिस्ट्रिक्ट है और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बारा गुरुजी। और यहाँ पर क्या है? तो बेटा इसी 12 के अंदर आपका एक स्थान आता है अटरू। सोरसेन वन्य जीव है साहब, जी जी जी। यहीं पर इसी 12 में एक स्थान आता है अटरू, है क्या? अटरू है। और अटरू की बात करें गुरुजी, यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पर एक तो फूलदेवरा मंदिर है क्या? फूलदेवरा मंदिर की बात करें, फूलदेवरा मंदिर, फूलदेवरा मंदिर। और ये जो फूलदेवरा मंदिर है ना मेरे गुरुकुल, इसे कहा क्या जाता है? इसी फूलदेवरा मंदिर की बात करें जी, इसी फूलदेवरा मंदिर की बात करें, इसको कहते क्या है? मामा भांजा का मंदिर। तो ये जो मंदिर है इसी का एक नाम है मामा भांजा का मंदिर। मामा भांजा का मंदिर है साहब। अटरू 12 के अंदर मामा भांजा का मंदिर है। एक यहीं पर हम बात करें गुरुजी, और क्या ऐसा? मामा भांजा का मंदिर हो गया। इसके अलावा हम बात करें और क्या यहाँ पर है ना, एक आपके यहाँ पे धनुष लीला का मेला भी है क्या? जी हाँ, इसी अटरू 12 की बात करें, एक आपके यहाँ पर धनुष लीला का मेला, धनुष लीला के मेले की बात करें सर एसडीएम को जी, धनुष लीला का मेले की बात करें, वो मेला भी आपके यहीं पर आ जाएगा। धनुष लीला की बात करें सब, है ना। और बताओ दिखा क्या हो बेटा? राज क्या हो बेटा? जी, एक इसी 12 की बात करें तो आपके यहां पर एक स्थान आता है सोरसेन, है क्या? सोरसेन, जी है ना सोरसेन। यहां पे क्या है? सोरसेन की बात करें, अभी बच्चा कमेंट्स कर रहा है सर, यहाँ पर एक तो आपके सोरसेन वन्य जीव अभयारण्य है, यहाँ पे सोरसेन रिजर्व क्षेत्र है, वो यहाँ पे तो दूं सोरसेन रिजर्व क्षेत्र। एक तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सोरसेन रिजर्व क्षेत्र की बात करें, वो आपके यहाँ पर है। इसके अलावा एक यहाँ पे ब्राह्मणी माता का मंदिर भी है। यहीं पर आपके एक है ब्राह्मणी माता मंदिर। जी हाँ, ब्राह्मणी माता के मंदिर की बात करें वो भी आपके यहीं पर ब्राह्मणी माता के मंदिर की बात करें। और इस ब्राह्मणी माता के मंदिर की बात करें तो यहाँ पर मंदिर जो है ना, इसके अंदर पुजारी कौन है पता है? इसमें पुजारी भाटी है। पुजारी की बात करें तो पुजारी कौन है? भाटी। पुजारी कौन है? भाटी। और यहाँ पर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे काल की माता की पीठ की पूजा की जाती है। यहाँ पर क्या होती है? पीठ की पूजा की जाती है। माता की पीठ की पूजा, पीठ की पूजा, माता जो है ना, उस माता की पीठ की पूजा जो है वो आपके यहाँ पर की जाती है सब। यहाँ से होगी जी, ब्राह्मणी माता, सोरसेन 12 गुफा मंदिर। एक इसी सोरसेन की बात करें, यहाँ पर आपको पता है गधों का मेला भी लगता है। इसी सोरसेन की बात करें तो इसी सोरसेन में एक क्या होता है? यहाँ पर गधों का मेला भी लगता है ना, गधों का मेला। इसी सोरसेन की बात करें तो मेरे गुरुकुल एक आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? गधों का मेला भी है कि नहीं? और एक बच्चे ने पूछा कि जी सोरसेन रिजर्व क्षेत्र की बात करें, ये किसके लिए है? तो गोडाउन के लिए है। यहाँ पर पक्षी कौन से हैं? यहाँ पर गोडाउन पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ पर आपके गोडाउन पक्षी हैं। जी जी, बहुत बढ़िया साहब जी, दया कुमार, है ना, ये भी यहाँ से आ जाएगा। और देखो, और बताओ दिखा, गधों का मेला, शाबाश, जी 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 जी। और बताओ दिखा यहाँ पे क्या क्या जाता है साहब? जी, इस 12 को लेकर के और बताओ क्या क्या चीजें आती हैं? जी, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से कि 2-4 बातें तो अब आप लोग भी बताओगे जी जी। एक लहसुन मंडी की बात करें, इसी 12 की बात करें तो एक आपके यहाँ पर आ जाती है 100% है भाई, लहसुन मंडी। लहसुन मंडी की बात करें तो ये भी आपके कहाँ पर है? 12 में ही है।
लहसुन मंडी कहाँ पर? बारा में है साहब। जी जी, भंडदेवरा बारा में है क्या? भंडदेवरा पक्का बताओ दिखा, भंडदेवरा बारा में है क्या? भंडदेवरा जी, जिसको क्या कहते हैं? हाड़ौती का खजुराहो। क्या कहते हैं? हाड़ौती का खजुराहो। भंडदेवरा बारा में है क्या? काकुनी मंदिर भी है जी, बताओ दिखा, भंडदेवरा सही है क्या? अच्छा अच्छा, ये बच्चा कह रहा सर बारात जो ना, ये तो राजस्थान का जिला, उत्तरी में तो भूल गया था साहब। भंडेवरा बारा क्या है? राजस्थान का ये हाड़ौती का खजुराहो, इसको क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं हाड़ौती का खजुराहो। हाड़ौती का खजुराहो की बात करें, हाड़ौती का खजुराहो, इसको हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। जी 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 जी। और इसका निर्माण किसने करा था? मल्ल वर्मा ने। इसके निर्माण की बात करें, बच्चे ने कहा सर ये जो भंडेरा के निर्माण की बात, इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो कराया था ये मल्ल वर्मा ने। मल्ल वर्मा किसने करवाया था? मल्ल वर्मा ने। अच्छी बात है सर। एक बच्चा और कमेंट्स कर रहा है कि गुरुजी यहाँ पे जामा मस्जिद है शाहबाद में। 100% है भाई। चलो और बताओ दिखा जी। एक यहाँ पे सहरिया जनजाति निवास करती है। सहरिया जनजाति निवास, जनजाति का निवास स्थान है ये, निवास स्थान है। एक यहीं पर आ जाएगा राज्य का प्रथम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। राज्य का प्रथम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें, वो भी आपके कहां पर है? इसी बारा में है जी। बांज आमली रिजर्व क्षेत्र, जी हाँ, रिजर्व क्षेत्र भी तो कई है यहां पर। एक बांज आमली रिजर्व है, एक शाहबाद रिजर्व क्षेत्र, शाहबाद रिजर्व की बात करें वो भी आपके यहीं पर है। शाहबाद रिजर्व की बात करें, बांज आमली रिजर्व की बात करें वो भी आपके यहीं से है। जी हाँ, बता दिया मैंने गोडावन का, तो सोर्सन में तो गोडावन, रामगढ़ कैरेक्टर बता दिया भाई। जी जी जी। तो ये कुछ बातें यहाँ से हो गई जो हम लोगों को इसके साथ पढ़ना था। तो हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किस किस की हमने बात यहाँ पे कि आपके 12 के इतिहास की बात, किसकी स्थापना कौन शताब्दी में किसके द्वारा से क्या कहा जाता है और प्राचीन समय में इसका नाम क्या था। इसके अलावा यदि हम बात करें, इसकी स्थिति होगी, भौगोलिक स्थिति होगी, जलवायु होगी, वर्षा होगी, फसलें होगी। यहाँ पर भौतिक प्रदेशों में शाहबाद उच्च भूमि है तो पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर आपके रामगढ़ की पहाड़ियाँ, तो होर्शू की पहाड़ियाँ आ जाएगी। इसके अलावा नदियाँ यहाँ पर होगी, परियोजनाएं यहाँ पर होगी, पर्वा नदी होगी, पार्वती नदी होगी, विद्युत परियोजनाएं आपके यहाँ पर होगी, अभ्यारण्य हो गया, सोचेंगे रामगढ़ कैरेक्टर की बात करें, चट्टाने यहाँ पर हो गए, शाहबाद का किला हम लोगों ने पढ़ लिया, राम सीता माता का मंदिर की बात करें ये हम लोगों ने पढ़ लिया, कपिलधरा के मेले की बात करें वो हम लोगों ने पढ़ लिया, बांज आलू की बात करें, अटरू की बात करें, सोरशन की बात करें, लहसुन मंडी की बात करें, सहरी नदी की बात करें, भंडदेवरा की बात करें, ये भी आपके यहाँ से हो गई है। तो ऐसी कई बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो ये था अपना आज का सेशन, और इस सेशन के साथ हम लोगों ने अपना जिला दर्शन का जो पूरा सेशन था वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है।